नमस्कार, कैसे आप? आप रवाना हो ही रहे थे, इस बीच बात हो गई तो नहीं निकल रहे थे दीदी, पर मैंने कहा नहीं अब आपने बोला है। देखिए, मकर संक्रांति के पावन पर्व पे जो साल का पहला त्योहार माना जाता है, उस अवसर पे अगर मुझे माँ नर्मदा के तट पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बाद मैंने डुबकी लगाने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ, तो वो बहुत ही अद्भुत रहा मेरे लिए। और वो ऐसा रहा जो पहले से प्लान भी नहीं था, ये एकदम से हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से हुआ है। ग्लैमर की दुनिया में वापस जा रहे हैं आप, चर्चाएं हैं। देखिए, उस रास्ते पे कोई बुराई ही नहीं थी, ठीक है। उसमें बस शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा है, और शोर यहाँ पे आध्यात्मिक शोर है, वहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न शोर है, और कुछ नहीं है। मैं पहले एंकर थी, एक्टर थी, उसके तभी से लोग मुझे जानते, मेरी वास्तविक पहचान वहीं से थी। उसके बाद हर्षा रिछारिया के नाम को कोई जानता है, तो वहाँ पे कोई बुराई नहीं थी, और मैं जाना भी नहीं चाहती थी। ये बात मैं कई बार मीडिया में बोल चुकी थी, लेकिन जब इंसान को इतना तोड़ दिया जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अब मैं जा ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक मजबूरियाँ हैं। ये किस तरह की परेशानियां आपने एक साल में देखी हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते चलते वापस ग्लैमर की दुनिया में जाने का निर्णय लेना पड़ा? देखिए, किस तरह की परेशानियां अगर आप लोग पूछेंगे ना, तो मैं ये बोलूँगी कि किस किस तरह की परेशानियां नहीं आई हैं। मतलब मान सम्मान, स्वाभिमान, चरित्र, हर चीज़ का जो निर्णय है, वो अब कुछ धर्म के लोग कर रहे हैं, कुछ समाज के लोग कर रहे हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो ये तय कर रहे हैं कि मेरा चरित्र कैसा है। वो ये तय कर रहे हैं कि मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। तो जिस धर्म, जिस समाज में हम नारी को, बेटी को, आदिशक्ति को पूजने की बात करते हैं, उसी धर्म समाज में आज नारी और बेटियों को आगे बढ़ने पे उन्हीं समाज के कुछ लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं, जो भरे पूरे मंच से नारी को, आदिशक्ति को पूजने की बात करते हैं। आप कह रही हैं कि सीता नहीं हूँ जो हर बार अग्नि परीक्षा दूंगा। बिल्कुल, मैं माँ सीता नहीं हूँ, मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं छोटी सी एक इंसान हूँ, और मेरी अपना एक धैर्य की सीमा है, जिस सीमा तक मैं शांत रह के और परीक्षाएं दे सकती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछले एक साल से मैं यही कर रही हूँ। पिछले एक साल से कई बार मैं मानसिक तौर से परेशान हुई हूँ। मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मेंटल टॉर्चर बहुत रहा है, बहुत तबीयत खराब हुई है, माइग्रेन अटैक आए हैं। इतना सब करने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि मरना सही है या रास्ता छोड़ना सही है। वो रास्ता जो सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की नज़र में सही है, बाकी बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि विरोध हो किस चीज़ का रहा है। हो सकता है एक बेटी का आगे बढ़ना ना देखा जा रहा हो सकता है कि खुद से ज़्यादा दूसरे की टीआरपी ना देखी जा रही हो, फेमस होना ना देखा जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके कुछ धर्म गुरु ही आप के विरोध में उतरे होते हैं बार 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 बार, तब लगता है कि ये रास्ता छोड़ दो। हिंदू धर्म और सनातन धर्म छोड़ने की चर्चाएं ऐसी हैं, क्या है? देखिए, जब कोई दूसरे देश के कोई भी युवा, कोई भी लोग हमारे सनातनी धर्म को अपनाते हैं, तो हम बड़ी वाहवाही करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। दूसरे किसी धर्म के लोग जब हमारे धर्म को अपनाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारे धर्म में कितनी शक्ति है कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब अपने ही धर्म की कोई बेटी, कोई आगे बढ़ता है, तो हम उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये सवाल मेरा मीडिया से है अब, कि आप लोग उन धर्मगुरुओं से सवाल क्यों नहीं करते जो विरोध में उतरे हुए हैं? उनसे क्यों नहीं पूछते कि आप ये बताइए कि उन्होंने गलत क्या किया है, उन्होंने ऐसा क्या नया किया था जो और लोगों ने नहीं किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी रातों को दिल में टीस बन के चुभते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आपने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमाए हुए, लेकिन आपने ये बात भी कही मैं कर्ज में डूबी हूँ।
मैं चाहती हूँ कि जितना लोगों को लगता है ना कि मैंने इतने कमा लिए, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना लोगों को लगता है ना, बस आपकी सोच के हिसाब से उतना पैसा रातों रात मेरे पास आ जाए तो शायद ये जो कुछ लाखों के कर्जों में मैं डूब गई हूँ उससे मैं निकल पाऊँ, और जो अपने एनजीओ के माध्यम से मैं बेटियों और युवाओं के लिए करना चाहती हूँ मैं वो खुशी से कर पाऊँ, फिर मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं खुद के दम पे सब कर लूँगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो है भी नहीं वो भी लोगों को लग रहा है, और लोगों को ये लग रहा है, पता नहीं लोगों की ये सोच क्यों है कि जब मैं धर्म में आई थी तब मैं बिल्कुल कंगाल थी, और धर्म में आगे अब मैंने करोड़ों छाप लिया, अब मैं वापस जा रही हूँ कंगाली के रास्ते पे। ऐसा नहीं है। मैंने अपना एंकरिंग एक्टिंग का काम छोड़ा, उस वक्त देश से ज़्यादा मैं विदेशों में काम कर रही थी। मेरी अच्छी खासी एक आमदनी थी, अच्छा खासा मेरा एक रुतबा था, अच्छे बड़े बड़े होटल्स में रुकना, अच्छे लोगों के साथ काम करना, कॉर्पोरेट इवेंट करना, मैं बहुत खुश थी। मेरे पास क्या नहीं था, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही थी। फिर ईश्वर ने मेरी मति घुमाई, मैं धर्म के रास्ते पे आई। ईश्वर ने बोला कि थोड़ी कठिनाइयाँ भी देखो, वो कठिनाइयाँ देखने के लिए मैं यहाँ पे आई। उसके बाद फिर ईश्वर ने बोला कि तुम्हारे लिए इस जन्म का सबक हो गया है कि धर्म का रास्ता कैसा होता है, अब वापस अपने काम पे लगो। तो अब मैं वापस जा रही हूँ। अब मैं जो जीरो हो गई हूँ, अब जो लोग बोल रहे हैं कि धंधा कर रही है, पैसे कमा रही है, अब जाके मैं पैसे कमाऊंगी।